कहानी की शुरुआत हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ एक गुफा में था और वो उधर एक बड़े से संदूक में खजाना छुपाने आया था और उसने उस जगह का नक्शा भी बनाया रखा था ताकि वो उधर बाद में भी आ सके। जब वो वहाँ से बाहर जाने लगता है तब उधर सारी गुफा हिलने लगती है। ऐसे लगता है जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया हो। उस वक्त बाहर जाने वाला रास्ता बंद हो गया था, पर उस आदमी का डॉग दूसरी तरफ चला गया था। तब वो दूसरी तरफ फंस गया था। तभी उस आदमी ने डॉग की तरफ एक नक्शा फेंका और वो डॉग को कहता है, यहाँ से थोड़ी दूर एक विच का घर है, वो जादूगर है, उसको ये सब चीजें दे के आना। डॉग उस आदमी की बात मानता है, पर वो आदमी उस गुफा में ही मर जाता है। वो डॉग उस जादूगरनी के घर तक पहुंच जाता है और उसको वो सब चीजें दे देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। यहाँ एक आदमी दिखाई देता है और उसका नाम होता है एमेट और ये आदमी उस आदमी का परपोता है जो आदमी गुफा में दफन होकर मर गया होता है। वो बच्चों को और उनके दोस्तों को कहानी सुनाने लगता है कि उसके दादा ने कैसे इस गांव में खजाना छुपा के रखा है। यहाँ हमें पता चलता है एमेट के बेटे का दोस्त था, उसके अंकल से उसने लोन लिया है। तभी वो आदमी एमेट से पैसे वसूली करने आ जाता है और उसको बहुत सारा इंटरेस्ट भी मांगता है और वो आदमी एमेट को नोटिस देता है 5 दिनों के अंदर उसको उसके सारे पैसे लौटाने होंगे। पर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका घर और फार्म जब्त किया जाएगा और वो आदमी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर कुछ लोग दूसरी गाड़ी में उसके दादा का कुछ सामान लेके आते हैं जो मरते हुए एमेट के नाम कर गए थे। उसको एक बड़ा सा बॉक्स दिया जाता है। उस बॉक्स को देखकर एमेट बहुत खुश हो जाता है। उसको लगता है कि इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे पैसे होंगे और वो सोचता है मैं इससे कर्ज मुक्त हो जाऊंगा। पर जब वो उस बॉक्स को खोलता है तब उसको उसमें एक डॉग दिखाई देता है जिसको टिम्बर कह के बुलाया करते थे। तब वो बच्चों को वो डॉग सौंप देता है और वो उधर से शहर की तरफ काम के सिलसिले में चला जाता है ताकि वो कुछ पैसों का बंदोबस्त कर सके। वो अपनी बड़ी बेटी को सब बच्चों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देता है। एमेट का बेटा उस बॉक्स को अंदर लेके आता है जिसमें टिम्बर आया था। उन दोनों को उस बॉक्स में दादाजी की तस्वीर और एक नक्शा मिलता है जिसको उसके दादा ने उस गुफा में छुपा के रखा था। एमेट का बेटा तो बहुत खुश होता है और वो सोचता है खजाने वाली बात बहुत ही सच है। अब वो दोनों खजाने को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तभी उधर उसकी बड़ी बहन आती है और वो कहती है मैं पार्टी में जा रही हूँ, प्लीज़ तुम दोनों घर पे ही रहना और घर से बाहर मत जाना। उसके जाने के बाद वो दोनों कुछ ज़रूरी सामान लेकर बाहर निकलते हैं और साथ में उन डॉग को भी लेकर जाते हैं। अभी वो खजाना ढूंढने जाते हैं। वो उस गुफा में पहुंच जाते हैं जो गुफा हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। उधर उनको जमीन पर कुछ नजर आता है और वो उस मिट्टी को हटाते हैं तो उनको एक बॉक्स मिलता है। एमेट के बच्चे के गले की चाबी जो उसके डैड ने उसे दी थी, चाबी से वो बॉक्स खोलने लगता है पर वो बॉक्स उस चाबी से नहीं खुलता है। तभी उसे उस डॉग के गले में चाबी नजर आती है। वो उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है और लकीली वो बॉक्स खुल जाता है और उसको आगे जाने का नक्शा और एक लोहे का टुकड़ा मिलता है जिसे देख के वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। इधर वो आदमी भी उनका पीछा कर रहा था। इसने एमेट को कर्जा दिया था क्योंकि उस वक्त एमेट के दादाजी उस खजाने को छुपा कर वापस आ रहे थे। तब वहाँ अर्थक्वेक आया था। वो असल में इस आदमी के दादाजी ने ब्लास्ट करवाया था क्योंकि वो भी उस खजाने की तलाश में थे। इधर एमेट के बेटे और उसके दोस्त ने भी उनको देख लिया था, इसलिए कुछ साथियों को वो आदमी बोलता है कि इनके पीछे जाओ, मगर एमेट का बेटा वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद वो टिम्बर डॉग उल्टा लेटता है तो उसे पहाड़ दिखाई देता है। उसको उल्टा लेट के ही देखा जा सकता था। वो डॉग उनको भी लेटने को कहते हैं। एमेट का बेटा और उसके दोस्त जब वो देखते हैं तो उनको भी वो पहाड़ नजर आ जाता है। वो दोनों आगे जाते हैं
तभी उनको एक सोने का सिक्का मिलता है। इसको देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब दोनों सोचते हैं कि वो दोनों बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। वो दोनों थोड़ा आगे जाते हैं और उनको एक पत्थर दिखाई देता है। उस पत्थर पर लिखा होता है, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो उसी तरफ तुम्हें जाना होगा जहाँ उस पत्थर पे इशारा किया होता है। वहाँ जाने के बाद तुम्हें बहुत सारा खजाना मिल जाएगा। इसके बाद वो दोनों और वो डॉग पानी में तैरकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। वो सब दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब वो बहुत थके हुए थे और उनको भूख भी लगी थी। वो सोचते हैं क्यों ना मछलियाँ पकड़े, क्योंकि उनके पास खाने पीने का कोई भी सामान नहीं था। उसके बाद वो डॉग लकड़ियाँ जमा करके ला रहे थे। तभी उन्हें एक सुराग नजर आता है। अब सीन चेंज होता है। इधर एमिट की बड़ी बेटी घर पहुंची है। वो अपने भाई को घर में नहीं देखती तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और वही एमिट भी आ जाता है और वो बच्चों के बारे में पूछता है तो उसकी बेटी झूठ बोलती है कि वो अपने दोस्त के घर गए हैं। इधर एमिट का बेटा और उसके दोस्त को एक सुराग मिलता है। उन्हें एक घंटी और पुरानी चीज़ें मिलती है। उस घंटी पर कुछ लिखा हुआ होता है। उसकी दोस्त उसको बोलती है, ये घंटी ही हमें आगे जाने का रास्ता बताएगी। तभी उधर एक भेड़िया आ जाता है और वो सभी डर जाते हैं। एमिट का बेटा उस भेड़िए पे अपना बैग फेंकता है और वो भेड़िया भाग जाता है। दूसरी तरफ वो आदमी जंगल में उन दोनों बच्चों का पीछा कर रहा होता है। उनके पास वो भेड़िया आ जाता है, जिससे सभी डर कर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। उस आदमी के पास एक डिवाइस था, उससे बिजली के झटके दिए जाते थे। उस भेड़िए पर वो डिवाइस को इस्तेमाल करने वाला था, पर उनको ही वो झटका लग जाते हैं। इधर एमिट को बच्चे नहीं मिलते, तब वो उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर एमिट के बच्चे के दोस्त के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस थी, जिसकी मदद से एमिट उन बच्चों को ढूंढने निकलता है। और वो बच्चे आगे बढ़ते हुए उसी जादूगरनी के घर पे पहुंच गए थे, जिसको बहुत सालों पहले एमिट के दादा के डॉग ने एक बॉक्स और कुछ सामान दिया था। वो जादूगरनी कुछ आम नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत अच्छी जादूगरनी थी। जब वो बच्चों को ऐसे थका हुआ देखती है तो उनको अंदर आने के लिए बोलती है और उसके दोस्त की जख्म पर दवाई लगाती है। और वो बताती है, मैं इधर अपने माँ के साथ रहती हूँ, जो अभी बाहर गई हुई है। अभी एमिट का बेटा अपने बारे में बताने लगता है। तब जादूगरनी कहती है कि डैड के दादा का नाम लेकर क्या तुम उनको जानते हो? वो कहता है, हाँ, वो मेरे परदादा है। तब वो जादूगरनी उसे वो बॉक्स देती है, तो बहुत साल पहले इनके परदादा का डॉग उसको दे गया था। वो बताती है, मेरे खानदान के लोगों ने इसे संभाल कर रखा था। और वो खुश होकर कहती है, अगर तुम उनके रिश्तेदार हो तो तुम ये ले सकते हो। एमिट का बेटा अपने गले में जो चाबी होती है उससे वो बॉक्स को खोल देता है। उस बॉक्स में एक छोटी कुल्हाड़ी होती है और आगे का नक्शा होता है। जब वो बच्चे बाहर देखते हैं तो उधर वो आदमी आ गए थे जो इनका पीछा कर रहे थे। पर वो जादूगरनी उन बच्चों को अपने घर से खुफिया रास्ते से आगे जाने को बोलती है। तभी उस जादूगरनी के दरवाजे पे वो आदमी भी आ जाते हैं जो बच्चों का पीछा कर रहे थे। वो आदमी जादूगरनी से पूछता है, बच्चे कहाँ है? वो जादूगरनी झूठ बोलती है, वो नहीं जानती कि बच्चे कहाँ हैं। वो आदमी उस झटके वाले डिवाइस से उसको डराता है। वो उसे कहता है कि देखो, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इधर बच्चे अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच गए थे। वो देखते हैं तो उधर एक बड़ा झरना था और उसके आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। अभी उन डॉग को जमीन पर कुछ निशान दिखाई देते हैं और वो शोर करके उन बच्चों को अपनी तरफ बुलाते हैं। वहाँ पत्थर पे एक छोटा लोहे का टुकड़ा, घंटी और छोटी कुल्हाड़ी के निशान बने हुए थे और वो सब चीज़ें अब तक इन बच्चों के पास थी। उन चीज़ों को उधर लगाते ही
पत्थर हटकर एक रास्ता दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उधर वो आदमी भी आ जाता है जो इनका पीछा कर रहा था, और वो उन बच्चों को कहता है शुक्रिया इस खजाने को ढूंढने के लिए। जब वो उस रास्ते पे जाता है, गुफा से बहुत सारे चमगादड़ बाहर आ जाते हैं, इससे सबका ध्यान बढ़ जाता है। इस बात का फायदा उठाकर एमिट का बेटा उन सब चीज़ों को निकालकर अपनी दोस्त और डॉग के साथ अंदर चला जाता है। उनके जाते ही वो रास्ता बंद हो जाता है। वो अंदर आने के बाद सभी तरफ खजाना ढूंढने लगते हैं। वो वही गुफा थी जहाँ एमिट के दादाजी ने खजाना छुपा के रखा था। वो सब ट्रॉली के मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। इधर बाहर वो आदमी जो खजाने का पीछा कर रहा था, बॉम्ब को ब्लास्ट करके रास्ता खोलता है। इधर बॉम्ब फटने की आवाज़ एमिट भी सुनता है। वो भी उधर पहुंच जाता है। इधर गुफा में एमिट के बेटे को एक संदूक मिल जाता है। वो संदूक एमिट के दादा ने छुपा कर रखा था। दोनों उसको खोलते हैं, तब वो देखते हैं उसमें सिर्फ हड्डियां ही थी। वो सोचते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें ये हड्डियां ही मिली, हमारी मेहनत का क्या फ़ायदा हुआ। उसके बाद टिम्बर को एक सोने की हड्डी मिलती है। वो दोनों थोड़ा आगे जाने लगते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा सोना था। उनको उनकी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने सक्सेसफुली खजाने को ढूंढ ही लिया। अभी उधर वो आदमी जो खजाने की तलाश में था उधर आ जाता है। वो सबको पकड़ लेता है। फिर उधर उस जादूगरनी का डॉग भी आ जाता है और वो उस आदमी पर हमला कर देता है। तभी बाकी सारे डॉग उस आदमी पर हमला कर देते हैं। तभी एक आदमी का हाथ गलती से वहाँ पर लगे हुए बॉम्ब पर पड़ता है, जिससे वो बॉम्ब जलने लगते हैं। तभी पूरी गुफा हिलने लगती है। तभी सभी लोग बाहर आ जाते हैं। तब वो आदमी बाहर आने के बाद सबको कहता है कि ये खजाना मेरा है, और वो बिजली की झटके देने वाली डिवाइस से उनको डराता है। तभी एमिट के बेटे के डॉग उस पर हमले कर देते हैं और वो डिवाइस गलती से ऑन हो जाता है। तब उसे और उसके साथियों को झटके लगने लगते हैं, जिस पर सब लोग हंस रहे थे। तब एमिट बहुत परेशान था क्योंकि अंदर खजाने के पास जाने का रास्ता बंद हो चुका था, और वो सोचता है कि 5 दिन बाद अपना घर उसे खाली करना ही पड़ेगा। पर तभी टिम्बर सोने की हड्डी लेके आता है। वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। उनको किधर भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एमिट सोचता है कि इसको बेचकर बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिससे उनका घर बच जाएगा। मूवी के आखिर में दिखाई जाता है कि एमिट के बेटे को एक जानवर के कंकाल में से और खजाने का नक्शा मिल जाता है, जिसको देखकर वो दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वो फैसला करते हैं खजाने को भी ये ढूंढ लेंगे। और ये मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।